हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, इस वीडियो में आप देखेंगे 3 पाइल्स हैं। जैसे मैं हमेशा ही 2 या 3 पाइल्स लेकर ही रीडिंग करती हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये रहेगा कि आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, आपको यूनिवर्सल मैसेज क्या मिल रहा है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस लेने वाली हूँ, गाइडेंस लेने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि यूनिवर्स अगर आपसे कनेक्टेड है तो वो आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं हमारी रीडिंग के टॉपिक के बारे में। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, और हर बार ही इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि नए नए व्यूअर्स जब जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता होता कि रीडिंग को कैसे लिया जाता है, कैसे सुना जाता है। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, पर आज की वीडियो में सब रेजोनेट हो सकता है क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ लेसन और गाइडेंस लेने वाली हूँ। आज मैं कुछ भी और नहीं बताऊंगी आपको। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि ये जो रीडिंग्स हैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो सिर्फ आप देखें, गाइडेंस लें और इस पर किसी भी तरह का कोई भी आप डाउट मत करें कि ये कैसा होगा, क्यों होगा, रेजोनेट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे मन में डाउट आ जाते हैं। आज ना मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में भी कि अफर्मेशंस को बोलने से क्या होता है और क्या अफर्मेशंस हमें सारा दिन रिपीट करनी चाहिए। तो हर वीडियो में, मैं आने वाली वीडियोस में भी और पीछे कई वीडियोस में मैंने अफर्मेशंस के लिए भी बताया है। तो अब आने वाली वीडियोस में भी मैं साथ में ही इसको लिया करूंगी। डेली कोई ना कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो चीजें। अफर्मेशंस के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, एंजल नंबर्स के लिए, तो मैं हर वीडियो में इसके साथ ही इनको शामिल करूंगी ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। तो अफर्मेशंस को सारा दिन रिपीट किया जा सकता है, पर हर कोई व्यक्ति इन्हें सारा दिन रिपीट नहीं कर सकता। तो इसलिए अफर्मेशंस को आप रिपीट कर भी सकते हो, और अगर आप सारा दिन नहीं कर सकते तो कुछ समय के लिए तो जरूर करें। वो तो जैसे हम रूल्स बना लेते हैं कि इतनी बार रिपीट करना है, इतनी बार लिखना है, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी है। पर हाँ, सारा दिन उसको सोचने से, उसको बोलने से भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि अफर्मेशंस हमें पॉजिटिविटी देती हैं। अफर्मेशंस वो प्रोसेस है जिससे हमारा दिमाग पॉजिटिव होने लगता है, ब्रेन प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है, पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है। तो इसलिए अगर आप अफर्मेशंस पूरा दिन भी ध्यान में रखते हैं या बोलते हैं तो इससे आपके ब्रेन पैटर्न्स चेंज होंगे और जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अफर्मेशन को कितनी बार बोलें, कितनी बार आप इसे रिपीट करें। तो बहुत सारे मन में ना डाउट होते हैं जिसकी वजह से अफर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप कर ही नहीं पाते हो, बोलते भी नहीं हो, लिखते भी नहीं हो, सिर्फ मन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं कि कितनी बार करें। अगर एक बार ज्यादा हो गया तो शायद कुछ ना हो जाए, अगर एक बार कम हो गया तो शायद कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अफर्मेशंस बहुत प्यारी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। ये एक प्रोसेस है। तो अगर आप इस प्रोसेस पर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं करें, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज किया है तो मैं आज आपके लिए रीडिंग लेने वाली हूँ जिसमें मैसेजेस होंगे। तो आज मैं 3 कार्ड्स लूंगी मैसेजेस के लिए, जो आपको मैसेज देंगे। इस तरह से हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज का पैटर्न थोड़ा सा मैंने डिफरेंट रखा है ताकि आपको मैसेज मिल सके। तो यहाँ से आज मैं आपके लिए मैसेजेस लेना चाहती हूँ। चलिए फर्स्ट मैसेज की तरफ देखते हैं। ये है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। सेकेंड मैसेज है आपके लिए हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, एंड थर्ड मैसेज है चूज लव ओवर फियर। तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होकर ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में इन चीजों को शामिल करना है। अगर आप किसी बात से डरते हैं तो उसे बिल्कुल भी अपने लाइफ का हिस्सा मत बनने दें। अपने डर को निकालें और अपने अंदर के प्यार को जागृत करें। आप अपने अंदर जो भी आपके अंदर लव फीलिंग है, आपके अंदर किसी के साथ बात करने की एनर्जी है, किसी के साथ प्यार करने की एनर्जी है, आप उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। आप डर से ऊपर उसे चुनें जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। और इसके साथ साथ ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड दें। ईश्वर के साथ हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखें
जो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखता हो। आप कभी भी कहीं भी जाएं, जहां भी मंदिर हो, तो आप हमेशा खड़े होकर नहीं बल्कि झुककर ग्रेटिट्यूड करके भगवान को धन्यवाद दें और धन्यवाद की मुद्रा में रहे और उनको बोले कि जो तुमने मुझे दिया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये ग्रेटिट्यूड करेंगे तो लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। इसके साथ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। आप जो कर रहे हो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए जो एक्शंस आप ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखो। आप इस बात को मानना भी सीखो। डरे मत कि मैंने किया है तो अगर मैं किसी को बता दूंगा या बता दूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। तो अगर आपने इस डर को चुन लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाओगे। पर अगर आपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ ये मैंने किया है, हाँ अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपके एक्शंस भी सही होते जाएंगे और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती जाएंगी। बस 3 ही चीजें हैं आपके लिए जो आपको करना है। चूज लव ओवर फियर, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। तो कितना सिंपल है। लाइफ को जितना हम सिंपल कर लेंगे उतना ही वो सिंपल होती जाएगी और जितना उसे कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो आप सोचिए कि आपने इसे कॉम्प्लिकेटेड करना है या सिंपल करना है, यूनिवर्स के मैसेज को समझना है या इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। रीडिंग्स आप देखते हो पर ऐसा बहुत कम लोग करते हैं जो उन रीडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर वो लोग आप हैं तो बहुत लकी हैं आप। अगर आप इन मैसेजेस को लेते हो और इनको इग्नोर नहीं करते हो तो आपकी लाइफ धीरे 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 बदलना शुरू हो जाएगी। आज से ही शुरू हो जाएगी। आपको बस छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है, यूनिवर्स के नियमों को, उसके लॉ को, उनके रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बदल नहीं सकते, या जो एक्शंस आप ले रहे हो अगर आपको पता है वो क्या है तो फिर आप रुक ही नहीं सकते, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है रास्ता सही है और आपको सिर्फ जाना है। रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ बहुत सारे ऐसी एनर्जीज हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, एंजल्स हैं, सिंबल्स हैं। आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपके अंदर है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। और जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग इंसान के अंदर होती है तो सुपर पावर्स साथ देने लगती हैं, सुपर पावर्स खुद रास्ता दिखाने लगती हैं। तो इसलिए इस भावना के साथ आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर जिन्होंने इस क्रिस्टल को चूज किया है। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या संदेश है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज जब हमें संदेश देना चाहते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उनके संदेश को, इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको 3 पार्ट्स में बांटूंगी। आज की रीडिंग का जो हमारा तरीका है वो यही रहने वाला है। तो चलिए 3 पार्ट्स में आज आपको मैसेज मिलेगा। मैं यहाँ पर शफलिंग नहीं कर रही हूँ बल्कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। बी ऑफ सर्विस, सेकेंड मैसेज, काम इज नॉट अ वीकनेस, ओके, मेक ईच डे काउंट। तो ये है आपके मैसेजेस पाइल नंबर 2। कनेक्टेड रहिए और हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर ये मैसेज आए हैं तो ये जरूरी मैसेज है आपके लिए और इन्हें आप इग्नोर मत करें। सबसे पहला मैसेज है बी ऑफ सर्विस। हमेशा आपको इस तरह से अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना है कि आप हमेशा सर्विस में रहें, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें लोगों के लिए, दुनिया के लिए। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में आगे आना चाहिए जो दूसरों के प्रति काइंड हो, जो दूसरों के प्रति दयालुता रखता हो, दयालुता का भाव जिसके अंदर हो, जो हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट होकर उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हो। और अपनी इस बात को अपनी वीकनेस मत समझना। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं और अपने अंदर से कभी कभी वो ये फील करते हैं कि हमारा भगवान को मानने का क्या फायदा, हमें कौन सा कुछ मिला है।
कई बार हम पैसों से भगवान की भक्ति को तोलने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ईश्वर को मानेंगे और जब उनके पास कुछ भी नहीं होता और वो मानने लगते हैं कि हमारे पास तो इसलिए नहीं है क्योंकि हम शायद ईश्वर के पास ही बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, ईश्वर को ही सारा दिन जपते रहते हैं और हमें इसके बदले में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। तो इसे अपनी वीकनेस मत समझो, कहीं ना कहीं ये काउंट होगा। एक दिन ऐसा होगा जब इसे काउंट किया जाएगा। आपका एक एक दिन यूनिवर्स को पता है, आपको शायद नहीं पता, पर वो जानते हैं कि आप जो कर रहे हो वो कहाँ काउंट करना है उन्होंने। तो इसलिए अपनी कामनेस को वीकनेस मत समझे, इसे अपनी स्ट्रेंथ समझे। अगर आप यूनिवर्स को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, ईश्वर को मानते हो और आप अपने स्पिरिट गाइड्स को मानते हो, तो ऐसा कभी मत सोचना, अपने मन में ये शक और शुभा कभी मत लेकर आना कि अगर आप उनको मानते हो, उनकी सर्विस में हो, हमेशा तैयार रहते हो, तो ये तुम्हारी वीकनेस है। ये आपकी वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान ने शायद आपके अंदर खुशियां, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, आपके अंदर ये चीजें इसलिए दी हैं क्योंकि आप उनके स्पेशल चाइल्ड हैं। क्योंकि भगवान हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देते हैं जो उनके स्पेशल बच्चे होते हैं। जो नहीं होते हैं तो वो तो दुनिया में बहुत सारे हैं और वो बहुत तरह के और काम भी करते हैं। उनके लिए भी ईच डे काउंट होगा, ऐसा नहीं है कि उनके लिए काउंट नहीं होगा, वो किसी और तरीके से काउंट होगा। हमारे कर्मों के हिसाब किताब सब एक ना एक जगह पर एड ऑन होते हैं और आप लोगों के भी होंगे, पर वो कितने अच्छे रूप में होंगे ये आप भी नहीं जानते। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, लोगों को हेल्प करते हो, दूसरों के लिए यूजफुल हो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई किसी तरह की कोई हैपनिंग हुई है और आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो और उसे देखकर ऐसे ही खड़े रहोगे। आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो। आपके अंदर बहुत दया है, दयालुता है। आप फटाफट से जाकर उसका ध्यान रखोगे, उसको उठाओगे, आप उसको कहोगे कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं आपको कोई ट्रबल तो नहीं है, कहीं कुछ हर्ट तो नहीं हुआ। तो आप एक ऐसे इंसान हो। तो ये सर्विस अगर आपके अंदर से निकल रही है, आपके अंदर है, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये कर्मा आपके काउंट जरूर होंगे। तो इसे अपनी वीकनेस कभी मत समझना कि आप कमजोर हैं, आप किसी के आगे गलत नहीं बोलते, आप किसी को कुछ कहते नहीं, इसलिए लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग उनका फायदा उठाते हैं, तो उठाने दीजिए अगर उठा रहे हैं, पर आप ये मत समझना कि ये आपकी कमजोरी है। आपको एक ना एक दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये कर्मा जो आपने अच्छे किए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, वो उन लोगों के कर्म है जिन्होंने आपका गलत तरीके से फायदा उठाया, तो उनको उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर आपको भी आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आप ये मत समझना कि आपको अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपके लिए 3 मैसेजेस हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बी ऑफ सर्विस, काम इज नॉट अ वीकनेस, मेक ईच डे काउंट। हर दिन आपको ऐसा बनाना है जो आप ग्रेटिट्यूड करें और जो आप देखें कि हाँ आपने इसे क्रिएट किया है और कितना अच्छे से क्रिएट किया है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर खुद हैं। आपको जन्म दिया है माता पिता ने, भगवान ने धरती पर भेजा है, पर आपको बाकी सब चीजें अपने आप से क्रिएट करनी है। तो हर दिन आपने खुद क्रिएट करना है, इसलिए तैयार हो जाएं और इन मैसेजेस को फॉलो करें जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ इस क्रिस्टल की, जिन्होंने भी इसे चूज किया है। देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आज डिफरेंट तरीके से रीडिंग करने वाली हूँ, तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आज कार्ड्स को। तो चलिए इन्हें 3 भागों में हम बांट देते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट कार्ड को लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर है पिक्चर, मैं इनको यहाँ रखती हूँ। ओके, यस। फर्स्ट कार्ड लेते हैं, स्टे ओपन माइंडेड। सेकेंड कार्ड है लिव योर ब्लिस, ओके। एंड थर्ड कार्ड है पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। तो ये है आपके लिए एनर्जीज। तो यहाँ पर भगवान का, ईश्वर का आपके लिए ये संदेश है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ओपन माइंडेड रहिए। सबसे पहले तो ये वाला मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना,
क्योंकि आपको इसलिए ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फिक्स माइंडेड के साथ हैं। फिक्स माइंड है आप लोगों का, आपने जो सोच लिया बस आप सोचते हो कि वो सही ही है। आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको अपने दिमाग को खुला रखना है उन चीजों के लिए जो हो सकता है कि आपको दिखाई दें पर आप उन्हें देखना ना चाहते हो। आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने ये मैसेज आपको दिया है कि स्टे ओपन माइंडेड। आप ओपन माइंडेड रहिए। जो चीजें, जो एनर्जीज जो आपको दिख रही हैं पर आप इग्नोर कर रहे हो, उनको भी देखें कि उनके अंदर क्या मैसेज है। आप उनको भी लेने की कोशिश करें। मैं एग्जांपल से यहाँ एक बात समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने माइंड को फिक्स कर लेते हैं कि उनके दिमाग में ये बातें होती हैं कि जो उन्होंने सोच लिया बस वही सही है। वो अपने बच्चों को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों में ईगो क्लैशेस होते हैं, जिसकी वजह से अपने माइंड को वो फिक्स कर लेते हैं कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है वो सही है, बस इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि अपने माइंड को ओपन रखिए ताकि आप दूसरी एनर्जीज को, दूसरी बातों को भी एक्सेप्ट कर पाएं। और इसके साथ है अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट रखिए, पर उसे ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दीजिए। आप हमेशा एक कॉन्फिडेंस के अंदर रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। तो इसलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से ये दो संदेश तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है लिव योर ब्लिस। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को फिक्स करके अपनी ब्लेसिंग्स को भूल रहे हैं। आप हमेशा किसी ना किसी तरह की शिकायत करते हैं यूनिवर्स से कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये सारी चीजें ना आप अपनी ब्लेसिंग्स को छोड़कर करते हैं। आप भूल जाते हैं कि कितना ब्लेस्ड पर्सन हो आप, कितना ज्यादा भगवान ने आपको ऊर्जाएं बख्शी हैं, कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कितना आशीर्वाद मिला हुआ है आपको। तो वो सारा आशीर्वाद आप भूल जाते हो और अपने माइंड को फिक्स कर लेते हो और अपने अंदर हमेशा डाउट लेकर आते रहते हो कि ये जो चीजें हैं वो मेरे लिए थी ही नहीं, या मेरे लिए अगर मुझे मिली है तो मैं उनके ऊपर भी डाउट करूंगा या करूंगी। तो डाउट नहीं करना है आपको, जो आपको मिला है उसे एक्सेप्ट करो। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता कि कब चीजें बदलेंगी और हम आगे बढ़ने से पहले ही अपने मन में बहुत बड़ा डाउट लेकर बैठ जाते हैं कि अब तो ये बदल ही नहीं सकता। माइंड फिक्स हो गया कि अब नहीं बदलेगा, एनर्जीज नहीं काम करेंगी, मैनिफेस्टेशंस नहीं काम करेंगी, अफर्मेशंस नहीं काम करेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें कॉन्फिडेंट रहना है कि आपकी अफर्मेशंस भी काम करेंगी, आपकी ब्लेसिंग्स भी काम करेंगी और आप इतने ओपन माइंडेड हैं कि ये सारी एनर्जीज को आप एक्सेप्ट भी करेंगे। जब आप इस चीज को मान लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते। सारी अफर्मेशंस काम करेंगी, मैनिफेस्टेशंस भी काम करेंगी, सब इसकी खेल है, सब यहाँ पड़ा हुआ है आपके दिमाग के अंदर। जब हम कभी भी किसी बात को सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमें वो लगता है कि वो सच में हो रही है। कई बार हम सपना भी देखें तो हमें लगता है अरे ये तो ऐसा लग रहा था जैसा बिल्कुल सच में हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। तो विजुअलाइज करने से चीजें सच में होने लगती हैं, ऐसा महसूस होता है। और जब ये धीरे धीरे महसूस होता जाता है तब हम ऐसा लगता है कि सच में से कर ही लेंगे। क्योंकि डेली जब आप इसको विजुअलाइज करते हो, किसी भी ऐसी चीज को जिसे आप पाना चाहते हो, तो वो आप कर भी लेते हो। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ को आप जानते ही हैं कि जो आप दोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप अट्रैक्ट करोगे, वो चीजें होने लगती हैं। तो विजुअलाइज करो ओपन माइंडेड रहकर, जो करना चाहते हो उसके लिए। फिक्स मत करो माइंड को कि ये तो नहीं होगा, ये तो बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिक्स मत करो। आपके लिए स्पेशल मैसेज इसीलिए है क्योंकि भगवान आपसे चाहते हैं कि आप अपने माइंड को फिक्स मत करो, खुला रखो उसे और एक्सेप्ट करो चीजों को जितनी भी हैं, जितनी भी दिखाई दे रही हैं। इधर उधर की सारी बातों को एक्सेप्ट करो। जो अच्छी है रख लो, जो अच्छी नहीं है उन्हें निकाल दो। पर ओपन माइंडेड रहकर ही आप ये सारी चीजों को कर सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आपके लिए है यूनिवर्सल मैसेजेस। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और इन्हें एक्सेप्ट करना। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।